Amidst the ongoing farmers' march towards Delhi, the Haryana government has announced an internet suspension in parts of Ambala till the end of February. This suspension will affect areas under the jurisdiction of Sadar Ambala, Panjo Kheda and Naggal police stations. Meanwhile, protesting farmers from Punjab have been camping at the Shambhu border and the Kanoli borders points of the state's border with Haryana. Farm leaders have said the protesters will stay put till February 29th before deciding on their next course of action. So these, of course, are the big developments we are tracking for you regarding the protests, which, of course, of the farmers continue. Internet has been suspended in various parts of Haryana. Aditya Kumar is joining us from the Tikri border live. Aditya, internet being suspended in certain parts of Haryana as we await the farmers' next decision. Aditya Kumar, can you hear me? जी उदय, आवाज आ रही है. Aditya, if you can hear me, we are learning that internet has been suspended in certain parts of Haryana, even as we await the next decision of the farmers. All right, I think we're having trouble there with Aditya's connection. Let me bring in Rajat Kumar from Greater Noida. Rajat, we are awaiting, of course, the next decision of farmers. But what is the situation in Greater Noida today? Have some of the barriers been removed? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से किसानों का भी जो ट्रैक्टर मार्च हुआ था उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम 3 मार्च तक शांत रहेंगे। उसके बाद जो जिन लोगों को ज्ञापन दिया था अधिकारी और नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, अगर उनके द्वारा कोई जो उनकी मांग है उनको नहीं माना जाता है तो लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें कि किसान काफी आक्रोश में थे, उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। उसके बाद उससे पहले की बात की जाए तो डीएम कार्यालय का भी घेराव था। तो कहीं ना कहीं इससे पहले दिल्ली कूच में किसानों ने समर्थन नहीं दिया था। तो ऐसे में जो ट्रैक्टर मार्च निकाला उससे कहीं ना कहीं काफी प्रभाव पड़ा है। किसानों को कहना है कि हम रुके हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम दिल्ली कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी तक की माने तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वो किसान है जो कि जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित है, एनटीपीसी से प्रभावित है। इन किसानों का हक की लड़ाई है, बहुत लंबा संघर्ष है। तो उनका कहना है कि हम संघर्ष बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जो प्राधिकरण है, हालांकि हाई कमेटी गठन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, लेकिन उससे पहले भी तो किसान अभी काफी आक्रोश में। तो उनसे कहना है कई बार बैठक हुई है, बैठक बेनतीजा निकली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि हम आने वाले 3 मार्च तक हम रुके हुए हैं, अगर ये बात नहीं बनी है तो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जहां बॉर्डर की बात की जाए, चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जहां पर किसानों के चलते जाम लगता था, तो वो स्थिति काबू में है। किसी प्रकार की कोई जाम नहीं है। अभी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा किसान है बिल्कुल शांत है, लेकिन आने वाले समय में रणनीति है वो बनाएंगे और दिल्ली कूच करने की किसान तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि किसानों का कहना है कि बैठक हुई है लेकिन उनके जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं निकाला गया है। चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए, तो उनके जो अधिकारी हैं उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था तब उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है, पीएम के नाम पर ज्ञापन दिया है। तो उनका कहना है कि आज हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकाला है, लेकिन इससे अगर कोई हल नहीं होता है समस्या का तो हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। जो कार्यकर्ता थे किसान टिकैत के थे, उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जैसा भी हमें आगे की रणनीति देंगे तो उस पर अमल करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति ऐसी है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा किसान है बिल्कुल शांत है, किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भविष्य की बात की जाए जी, तो रजत बने रहिए आप हमारे संग। आदित्य कुमार का मैं रुख करना चाहता हूं, दोबारा प्रयास करते हैं आदित्य के पास जाने का। आदित्य, इफ यू कैन हियर मी नाउ फाइनली, I was trying to ask you about the internet restrictions in Haryana. जी उदय, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं अभी मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पे। मैं स्थिति आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी यहाँ पर स्थिति है, 2 दिन पहले यहाँ पर जो रास्ते हैं वो खोले गए थे। तो आप ये देखते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति क्या है, लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं।
अम्बाला में इंटरनेट अभी दोबारा से बैन कर दिया गया है, क्योंकि आज यानी 28 तारीख को जो 29 तारीख का दिल्ली चलो का जो अभियान था उसका बैठक आज होना है। इसको लेकर के जो है भले ही रास्ते को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट जैसे आप दर्शकों को जानकारी होगी कि अम्बाला में और ऐसे कुछ जगहों पे जहां पर दोबारा से कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और देखेंगे यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स हटाए गए हैं वहां पे सुरक्षा बल कैसे तैनात किए गए हैं, ये क्योंकि हम कंटिन्यू लगातार आपको दर्शकों को दिखा रहे थे टिकरी बॉर्डर से सभी बॉर्डर से, तो स्थिति जो थी कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो थी वो कम कर दी गई थी। लेकिन अब जो है यानी 28 तारीख को जब 29 तारीख को दिल्ली चलो अभियान है, तो आज जो है ये देखेंगे कि सुरक्षा बल तैनात दोबारा से कर दिए गए हैं। जो बैरिकेटिंग्स हैं उसको दोबारा से लगाया तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो सुरक्षा बल जो है उनसे जुड़े सूत्र है उनका कहना है कभी भी अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ये बैरिकेटिंग्स लगाने की जरूरत महसूस होती है तो तुरंत जो है बैरिकेटिंग्स लगा दिए जाएंगे और दोबारा से जो है टिकरी बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य बॉर्डर्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर के पास में इंटरनेट अभी सामान्य है, लेकिन सुरक्षा पाबंद किया गया है। आप देखेंगे कि कैसे मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे कैमरा पर्सन जो है दिखाएंगे आपको कैसे सुरक्षा कर्मी देखेंगे कि सुबह से तैनात है। सुबह यहाँ पे मॉक ड्रिल भी किया गया था, जब शुरुआत में जब लोग यहाँ पे भीड़ कम थी उस वक्त सुबह मॉक ड्रिल भी किया गया था, ताकि जो सुरक्षा कर्मी है वो इस बात को समझ पाएं कि किस तरीके से जो आंदोलनकारी है किसी स्थिति में टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे रोका जाए, या किसी तरीके से अगर कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके, इसकी कोशिश की गई थी। यहाँ पर इस तरीके की स्थिति अभी किसी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है, बंदोबस्त जो है सुरक्षा के किए गए हैं, किसी तरीके की समस्या नहीं है। और जो इंटरनेट की बात है, इंटरनेट हरियाणा के कुछ जगहों पर जो है बंद किए गए हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर्स जो है उन पे स्थिति सामान्य है। हाँ, लेकिन सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा पुलिसकर्मियों की संख्या है, उसकी संख्या जो है सो बढ़ा दी गई है। जी उदय। जी आदित्य, बने रहिए आप हमारे संग। Brian Thomas also joins us now from the Ghazipur border in the national capital. Brian, what is the situation at the Ghazipur border today? We are learning that internet restrictions, of course, have come in certain parts of Haryana, even as farmers perhaps will take their next decision sometime tomorrow. Well, definitely, Uday, you know, the agitation, the farmers' protest 2.0 that started on February 13 definitely saw a lot of ups and downs, a lot of barricades being held up, a lot of barricades being closed, a lot of barricades being put up, metal, you know, RAF being deployed, CRPF jawans deployed, Delhi police officials deployed, and even there was a heavy barricading at many of the borders, including this very border where we are standing now. But now, if we talk about now, the conditions are far better than it was, you know, 2 days back. The restrictions or the barricades that was, you know, deployed or that was there is currently not that intense how it was a few days back. Now, if we show you the visuals, yes, there has been there is still the officials, there is still the Delhi police officials, there is still the barricades are there, there is still the metal barricades, and there also there are many you know, officials also who are on standby, who are on vigil. But definitely the barricade that was causing a problem, it has been, you know, removed, it has been shifted to another side. But as a result of that also, you know, there have been many you know, riot control vehicles, many buses, many you know, police official vehicles that is taking up the pace, and as a result of that also there are barbed wires also ahead there, and as a result of that also people are facing people are getting some respite. But yes, here also if you see there are traffic you know, that is pulping up, so people are still, you know, getting delayed to reach to their designated place, because here the traffic movement, however smoother it was earlier, the traffic movement, but now the traffic movement that was there has become comparatively slower than it was few days you know, than it was before. And here also there have been tents also, you know, put up for the, you know, officials to take to rest, to you know, to you know, take a stand also. Right. And here also they have been deployed with sticks. And ahead there also, if you show you the visuals, there are these riot control vehicles, tents, buses also deployed by the Delhi police officials and other officials to ensure they maintain a vigil at the borders. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.